Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति के इन दो शब्दों से ही ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में परिवर्तन आ गया। जहाँ अभी तक चारों तरफ क्योस था, जहाँ अभी तक चारों तरफ शोर था, जहाँ मुश्किलें थी, जहाँ बहुत ज़्यादा चीख चिल्लाहट थी, वहाँ एकदम से ये दो शब्द कहीं ना कहीं हमें इस बात का, उस परिवर्तन का एहसास कराते हैं कि ये संभव है। आज बात परिवर्तन की ही करते हैं। चेंज, हम में से हर कोई चेंज चाहता है। हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं कि वी नीड अ चेंज, वी वांट अ चेंज। हम लोगों में परिवर्तन चाहते हैं, खुद में भी चाहते हैं, ज़िंदगी में भी परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन सही परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो परिवर्तन क्या है, कैसे परिवर्तन करना है, किसका परिवर्तन होना है, ये सभी बातें आज फिर इस कार्यक्रम में आगे करते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर दीपा। उनका स्वागत करते हैं। सिस्टर दीपा, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। अगर हम परिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ ही ये जो एक इतना लंबा हमारा सफ़र रहा है, इतना बड़ा परिवार अब बन गया है, सब लोग बहुत कुछ समझ रहे हैं, हमने बात परिवर्तन की ही की थी। परिवर्तन अगर हम देखें, हम हमेशा कहते हैं कि वी नीड अ चेंज, आई वांट अ चेंज, लेकिन सही पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज़ मेंट बाय अ चेंज? सही पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो चेंज अर्थात जो नवीनता जीवन में हम चाहते हैं, तो बाह्य रूप से हम देखते हैं हर चीज़ बदल रही है, ये हमें स्वीकार करना है। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग परमानेंट इन टुडेज लाइफ, इट इज़ चेंज। हर पल कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है, उस अनुसार अपने आप को बदलते जाना, लेकिन साथ साथ अपनी जो वर्च्यूज़ हैं, अपनी जो हमारी सेल्फ एस्टीम है, अपनी जो हमारी इनेट वैल्यूज़ हैं, उसको सस्टेन करना। उसको सस्टेन करते हुए परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट होकर, कोप अप होकर अपने ऊंचे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना। एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि परिवर्तन को स्वीकार करके उसके साथ अडेप्ट होते हुए आगे बढ़ना। कई बार हम देखते हैं कि परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं करते हैं अपने लिए। परिवर्तन चाहते ज़रूर हैं, लेकिन जब खुद को बदलने की बात आती है तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि एवरीवन लाइक्स चेंज, नो वन लाइक्स टू बी चेंज्ड। बदलना चाहिए, लेकिन किसको बदलना चाहिए? मेरी मदर को बदलना चाहिए, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। मेरे बॉस को बदलना चाहिए क्योंकि वो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रखता है। दूसरों को बदलना चाहिए। हम चारों तरफ ढूंढते हैं कि इस व्यक्ति को बदलना चाहिए, उस व्यक्ति को बदलना बदल जाना चाहिए। सो ये जो स्वीकारना है कि मैं बदल सकती हूँ, कहाँ तक मैं बदल सकती हूँ, क्या बदल सकती हूँ, यही सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी ट्रू नेचर क्या है, उसको जानना। तो हमारी सेल्फ अवेयरनेस में हमने देखा है कि हमारी ट्रू नेचर वो है जो हमारे लिए यूज़फुल है, जो हमारे लिए इंजॉयबल है, जिसमें हम क्रिएटिव हो सकते हैं। तो हमारी ट्रू नेचर में हमारी वर्च्यूज़, हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारे गुण, हमारी शक्तियाँ आ जाती हैं, जिसमें हम कंफर्टेबल है, जिसको हम इंजॉय करते हैं, जिसमें हम खुश रहते हैं। बाकी जो चीज़ हमें उस खुशी, उस संतुष्टता, उस इंजॉयमेंट से दूर ले जाती है, वो मेरी ट्रू नेचर नहीं है। वो प्राप्त किया हुआ कोई स्वभाव है, जो हम कहते हैं कि क्या करें, भी मेरा भाव नहीं था, मेरा ये स्वभाव है, माइंड नहीं करना, ऐसे कह देते हैं। तो वो स्वभाव, मेरा मतलब नहीं था ये कहने का, लेकिन मैंने कह दिया। हाँ। लेकिन ये प्राप्त किया हुआ है। जीवन की यात्रा में हमने ऐसे कई बातों को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया, जो चीज़ें आज हमारे लिए कुछ ना कुछ बाधाएं बन रही है, नुकसान दे रही है, कुछ ऐसी वीकनेसेस, कुछ ऐसी नेगेटिव ट्रेट्स हमारे में आ चुकी हैं। तो वो हमारी ट्रू नेचर नहीं है। अगर वो ट्रू नेचर है तो हम उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए, हम उसको एंजॉय करने चाहिए, दूसरे हमसे उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए, तो दूसरे भी हमसे उसमें डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और हम खुद ही इतना डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। सिस्टर दीपा, अगर हम पूरा, ये बहुत से हमारे दर्शक हैं जिनके आ रहे हैं हमारे पास मेल और फ़ोन भी जब आते हैं कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, समझ में आ रही हैं बातें और मैं बिहेवियर लेवल पर चेंज करता हूँ, करते भी हैं, मेरे साथ भी हो रहा है बहुत बार कि मैं कर भी रही हूँ उसको चेंज, जानते समझते हुए, क्योंकि जिससे चीज़ें समझ में आ रही, लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं होता है। चेंज जो है वो सस्टेन कैसे रहे? तो हम देखते हैं व्यवहार में जो परिवर्तन है वो कुछ समय के लिए सस्टेन होगा, क्योंकि बार बार मुझे अपने आप को याद कराना पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है। तो हम देखते हैं ये बार बार याद कराना, ये तो पॉसिबल नहीं है, हम उसको भूल जाते हैं। फिर अपने दैनिक कारोबार में एक्शन कॉन्शियस हो जाते हैं, जिम्मेवारियों का प्रेशर है, उसमें हम जब इन्वॉल्व हो जाते हैं रूटीन में, तो ये बातें भूल जाते हैं। तो सिर्फ व्यवहार में परिवर्तन, वो परिवर्तन सस्टेन नहीं होगा। उसके साथ साथ हमें उस परिवर्तन से क्या फ़ायदा होने वाला है, उसकी समझ आवश्यक है। तो जो हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल चेंज, जहाँ हमारी समझ भी बदले कि ये परिवर्तन करने से मुझे अपने जीवन में, इस क्षेत्र में, इस संबंध में क्या फ़ायदा होने वाला है, और अगर मैं ये परिवर्तन नहीं लाती हूँ तो आगे चलकर शायद इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। कुछ बाधाएं मैं क्रिएट कर रही हूँ,
कुछ प्रॉब्लम्स मैं क्रिएट कर रही हूँ उसकी वजह से। तो ये समझ अगर प्राप्त हो गई तो उस परिवर्तन के प्रति हमारी रुचि और हमारी प्रेरणा बढ़ जाती है। हम उसके लिए ज़्यादा करने लग जाएंगे, काम करने लगते हैं, हम उसके लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करते हैं, क्योंकि चेंज माना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जिम्मेवारी लेनी है। तो वो फिर हम देखते हैं समझ में परिवर्तन आने से थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट आ जाता है और हम कहते हैं हाँ नहीं ये मुझे लगता है, ये मुझे करना है, क्योंकि इंटेलेक्चुअली हमने उसको रैशनली एक्सेप्ट कर लिया है, समझते हैं ये होना चाहिए। लेकिन इच्छा में कहीं ना कहीं वो इतनी जागृति नहीं है, वो इच्छा शक्ति नहीं है जो हम उस परिवर्तन को कायम रख पाए। तो इसलिए हम देखते हैं कि समझने के बाद भी कई चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई फिजिकल एलिमेंट है, उसको कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसको पर्टिकुलर डाइट फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि चलो फ्रेंड्स के साथ हैं, कोई ऐसी पार्टी में है और जो चीज़ आपको नहीं खाना चाहिए वो आपके सामने आ जाती है, तो आप सोचते हैं कि नहीं नहीं ये मुझे नहीं खाना है क्योंकि इससे मुझे तकलीफ होगी। लेकिन फिर क्या है, लगता है चलो कोई बात नहीं, खा लिया, एक एक्स्ट्रा टैबलेट ले लूँगा, डॉक्टर के पास चला जाऊँगा, ये इट विल मैनेज कर लूँगा, कोई बात नहीं। तो ये होता है, समझने के बाद भी हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब तक हमने अपनी भावनाओं को सकारात्मक उस दिशा में नहीं ले गए। तो भावनाएं जब मजबूत हो जाती, नहीं मुझे करना ही है, अंदर से इच्छा जागृत हो जाती है, वो दृढ़ता आ जाती है भावनाओं में, तब हम देखते हैं उस परिवर्तन के लिए हम ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं, उस परिवर्तन की दिशा में हम काम करना ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाते हैं। बिल्कुल, और ये फिर सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है वो हमें ले जाती है। ठीक है, यहाँ तक भी आ गए हम कि चलिए हमारे पास प्रेरणादायक एक वो एस्पेक्ट रहा कि इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि मैं चलूँगा ही, मैं इसी रास्ते पर चलूँगा। लेकिन फिर भी सिचुएशंस कई बार ऐसी होती हैं कि नहीं कंट्रोल होता है और फिर आप गिल्ट में चले जाते हैं, फिर आप गिव अप कर देते हैं कि मुझसे नहीं होगा। यू नो, बहुत बार देखा गया है कि जिस परिवर्तन को आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं नहीं ला पाते हैं तो आप गिव अप कर देते हैं। सो वो उन सिचुएशंस में हम बिल्कुल आखिरी लेवल तक भी ऐसा हो जाए कि ये बदल ही जाए मेरी अपनी। ज़रूर ऐसे सिचुएशंस आती है जब स्ट्रेस आ जाता है, जब बाहर से कुछ प्रेशर आ जाता है, तब वो परिवर्तन हम कायम नहीं रख पाते। तो तब हम देखते हैं कि वो रिएक्शन आ जाता है, हमने समझा है, हमने व्यवहार में परिवर्तन लाया भी है, हमारी इच्छा भी है, वो सभी चीज़ें होते हुए भी उस समय स्ट्रेस में हम रिएक्ट कर लेते हैं, हम दोष फिर दूसरी तरफ डालने लगते हैं। क्या करें, वो व्यक्ति ने ऐसा कहा ना, मैंने तो ऐसे शांत रहा, मैंने तो कुछ बोला नहीं, उसने ऐसा कहा, तब मुझे गुस्सा आ गया। तो उस समय हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अभी तक हमारी जो सूक्ष्म में जो कॉन्शियसनेस है, जो अवेयरनेस है अपने प्रति, उस व्यक्ति के प्रति और उस सिचुएशन के प्रति, वो अवेयरनेस अभी तक चेंज नहीं हुई। वहाँ हमारी जो सटल एटीट्यूड है, एटीट्यूडनल चेंज अभी तक आया नहीं, जिसको हम संस्कार परिवर्तन कहते हैं। तो वो संस्कार परिवर्तन का जो एक पूरा एस्पेक्ट है उसे, क्योंकि वो बहुत इतना स्ट्रांगली है कि वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, सो व्हाट विल हैपन, हाउ विल वी डू इट? संस्कार बने भी बहुत समय से ना, बहुत बार हमने कुछ ना कुछ एक्शंस किए हैं, किसी रूप से हमने व्यवहार किया है, तो जैसे वो एक्शन रिपीट होते होते वो हैबिट बना है, वो संस्कार बना, मेमोरीज बहुत स्ट्रांग हुई। तो संस्कार परिवर्तन के लिए भी तो समय लगेगा। अब संस्कार परिवर्तन के बारे में जब हम सोचते हैं या उस दिशा में हम जब चलते हैं, तो आध्यात्मिकता हमें ये बहुत सुंदर एक बात सामने रखती है, एक समझ देती है कि हमारे ओरिजिनल संस्कार कौन से, उसको हम रिकग्नाइज करें, पहले उसकी अवेयरनेस में आए। तो जब हम अपनी ओरिजिनलिटी के अवेयरनेस में आते हैं कि ये मेरा ओरिजिनल वर्च्यू है और ये वर्च्यू मेरा नेचुरल वर्च्यू है, मैं शांत स्वरूप हूँ, ये मेरी ट्रू नेचर है, जब मैंने वो फील किया, उसको समझा, तो जितना समय सारे दिन में हम उस अवेयरनेस में रहते हैं, उतना समय जो एक्वायर्ड नेगेटिविटी है, एंगर का, जो एक प्राप्त किया हुआ स्वभाव है कि बात बात में चिढ़ जाते हैं, बात बात में जो हमने सोचा ऐसा नहीं होता है, जो हम बोलते हैं वो सामने वाला व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन उस ओरिजिनल जो पीस की अवेयरनेस है, पेशेंस की जो क्वालिटी है, या जिस रूप से भी जो वर्च्यू हमें उस नेगेटिविटी से को डील करने में मदद करता है, उस वर्च्यू को अगर हम फील करते हैं, उसकी ओरिजिनल वर्च्यू को एक अपने ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड के रूप में महसूस करते हैं, तो वो वर्च्यू जैसे हम सस्टेन करते जाते हैं, तो ये जो नेगेटिव बात का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो संस्कार परिवर्तन सटल है, सूक्ष्म है, हमको अंतर से अपने ऊपर काम करना होगा, इसमें से बाहर से हम कर सकते। और जितनी देर हम अपनी ओरिजिनल संस्कारों में रह पाएँ, एक्चुअली आई कैन रियली अंडरस्टैंड नाउ कि जितनी देर हम उस अवेयरनेस में कि मैं कौन हूँ, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, उसमें रह पाएँ, तो तब वो डिलीट होने के चांसेस। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में अगर प्रैक्टिकली लें, तो अंधकार के रूप से, अगर कहीं अंधकार है, यहाँ कहीं सेट पर अंधकार है, तो मैं कहूँगी कि अंधकार को अगर हम कम कर सकें तो लाइट्स ही और एक्स्ट्रा लाइट्स जलाए जाएंगे। तो अंधकार को निकाला नहीं जा सकता है, रोशनी को लाना होगा, क्योंकि अंधकार का अपना अस्तित्व नहीं है,
डार्कनेस इज जस्ट एब्सेंस ऑफ लाइट। तो उस रूप से अगर हम देखते हैं जब लाइट आता है तो अंधकार अपने आप चला अपने आप जाता है। समाप्त हो जाता है। जैसे हमारे ये वर्चूज़ और जो पोटेंशियल है, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है, जो हमारी इनर पावर्स है, वो जैसे जागृत होती जाती, जैसे वो हमारे नेचुरल स्टेट ऑफ अवेयरनेस में आ जाती, हमारे नेचुरल स्टेट ऑफ बिहेवियर में आ जाती, एक्टिविटी में आ जाती, हमारे रिस्पॉन्स में आ जाती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कहा उस रिस्पॉन्स में वो आ जाता है, तो धीरे धीरे जो नेगेटिविटी है, जो अंधकार है, वो धीरे चला धीरे कम जाता होता है। है। बहुत सुंदर आपने बात कही कि जो अंधकार है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, रोशनी के आते वो अपने आप ही चला जाता है। तो जो वीकनेसेस है वो कहीं ना कहीं कोई वर्च्यू या कैपेबिलिटी या हमारे पावर की कमी की वजह से, जैसे अंधकार इज एब्सेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ भी वो नेगेटिविटी जो है एब्सेंस ऑफ कोई वर्च्यू है, तो उस वर्च्यू को अगर हमने रिकग्नाइज कर लिया और उसको हमने Actually, वो एब्सेंस भी feel किया, कहाँ है? वो इट इज विद इन अस ओनली, It's within इट इज us. इमर्जेंस व्हिच उस समय रिस्पॉन्स में वो एब्सेंट है, तो उसको अगर हमने रिकग्नाइज कर लिया और वो विद इन हमने उसको महसूस करके उसको एम्पावर कर लिया, आज क्यों वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है? क्योंकि वो इतना शक्तिशाली नहीं है। ये नेगेटिविटीज जो एक्वायर की गई वो इतनी शक्तिशाली है तो वो नेचुरल हो गए, वो बार बार हमारे बोल में, कर्म में स्वाभाविक रूप में आ जाता है। आज गुस्से करने में तो मेहनत नहीं है ना, बिल्कुल ऑटोमेटिकली इट्स सो इजी। इट्स सो इजी, कोई भी छोटी सी बात कह देता है हम अपसेट हो जाते हैं, तो वो उसमें हमें कोई मेहनत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये जो हमारी ओरिजिनल स्टेट है, पीस है या लव है, गुड विशेस हर एक के प्रति रखना है, ये स्टेट ऑफ माइंड को, इस वर्च्यू को हमने बहुत एम्पावर नहीं किया, उसको बहुत एक्सपीरियंस करके उसको अपने डे टू डे लेवल में हमने जीवन में नहीं लाया है, तो इसलिए हम देखते हैं कि वो हमारे लिए कम है, हम उसको महसूस करते हैं, इसलिए वो जागरूक नहीं हो पाने के कारण हम उसको प्रैक्टिकल में, रिस्पॉन्सेज में हम यूज़ नहीं कर पाते। फिर हमें लगता है क्या करें, चाहते हैं लेकिन नहीं होता। बहुत सुंदर आपने बात ये कही है कि आज गुस्सा करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना, तो कहीं ना कहीं हमें वो जो पीस की वर्च्यू है, जो या बाकी सारी जो वर्च्यूज़ हैं, उन्हें इमर्ज करके उन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। संस्कार परिवर्तन की जो बात अभी हम कर रहे हैं, तो वहीं से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी अगर हम कंप्लीट चेंज और परमानेंट चेंज की बात करते हैं। उसमें हम किस तरह से काम कर सकते हैं? संस्कार परिवर्तन के बारे में जब हम कहते हैं तो संस्कार आत्मा के हैं, एक फैकल्टी है। जैसे हमने पहले ही देखा था कि आत्मा के पास 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन सोचता है, बुद्धि उसके पर समझती है, एनालाइज करती है, और फिर वो जो कर्म हम करते हैं वैसे संस्कार बनते जाते हैं। तो संस्कार जो बनते हैं उसमें जो हमारा साइकिल है कॉन्शियसनेस का, उसको समझना आवश्यक है। तो हमारी जैसी कॉन्शियसनेस है, जिसको हम स्मृति कहते हैं, तो जैसी हमारी स्मृति ऐसी हमारी मन की स्थिति, जैसे हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी में हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, हमारे थॉट्स उसी दिशा में, हमारी फीलिंग्स उसी दिशा में हम क्रिएट करते हैं। जैसे मेरी स्टेट ऑफ माइंड है ऐसी हमारी एटीट्यूड बनती है, जैसी मेरी मन की स्थिति ऐसी वृत्ति बनती जाती है, तो एटीट्यूड भी ऐसी बनती जाती है। और कहा जाता है कि जैसी एटीट्यूड है ऐसी हमारी दृष्टि है, जैसी वृत्ति है वैसी दृष्टि, जैसी एटीट्यूड ऐसा परसेप्शन, जैसी हमारी मन की वृत्ति उसी दिशा से हम वो व्यक्ति को या परिस्थिति को देखते हैं। तो जैसी हमारी दृष्टि फिर ऐसी हमारी कृति, जैसे कर्म करते, जैसे हमने देखा, जिस परसेप्शन से देखा, जिस एंगल से हमने उस बात को देखा और समझा, उसी रूप से हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और जैसे मेरे एक्शन, जैसा ही मेरी कृति है ऐसी हमारी अनुभूति, जो हमने एक्शन किया उसका ही एक्सपीरियंस उसी दिशा में होता है। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो फिर हमें रीइंफोर्स हमारे कॉन्शियसनेस को कर लेता है, हमारी स्मृति को रीइंफोर्स कर लेता है। तो हम देखते हैं कि टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द रॉन्ग कॉन्शियसनेस, कि मैं तो गुस्से वाला व्यक्ति हूँ, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके शांत रहूँगा। अब उसके वजह से मेरे मन के विचार क्या है कि मुझे बार बार अपने आप को शांत रखना है, गुस्सा है मेरे में लेकिन मैं कोशिश करूँगी, मैं शांत रहूँगी, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। अब फिर उस अनुसार वृत्ति क्या है कि मेरा नेचुरल गुस्सा है, लेकिन क्या करूँ, कोशिश करके मुझे शांत रहना है, प्रयास करूँगी, बार बार अपने आप को याद कराऊँगी, मेहनत करूँगी। दूसरा ये वृत्ति है कि आज तक तो गुस्से के साथ ही काम किया और उसके से रिजल्ट भी मुझे बहुत मिली है, लेकिन कोशिश करती हूँ, ठीक है ट्राई कर लेते हैं, अगर सफलता मिली तो बहुत अच्छा। उस एटीट्यूड से मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली उस एटीट्यूड से मैं परसीव भी उस रूप से करूँगी। तो मैंने देखा कि अगर तुरंत मुझे रिजल्ट नहीं मिला, हाँ, तो मैं गुस्सा कर जाऊंगी, क्योंकि वो तो मुझे पता है कि वो मेरे पास बैक में है। हाँ, वो तो है, क्योंकि उससे तो मेरे को सफलता मिली है ना, वो एटीट्यूड है। वेरी ट्रू, एक्चुअली यस, आई अंडरस्टैंड दैट। और दूसरा क्या है, मैं आसपास भी देखती हूँ कि ये व्यक्ति भी गुस्सा करता है और वो तो काफी कारोबार में सफल है, ये भी हाउसवाइफ है, ये तरीका वर्क कर रहा है, दिस इज वर्किंग। तो आसपास भी मैं जो देखती हूँ उसको मैं बिलीव करना शुरू कर लेती हूँ। इसलिए फिर हम देखते हैं वो वृत्ति बदलती नहीं है, तो वैसे ही हमारी दृष्टि है, दृष्टि के अनुसार फिर हमारा एक्शन,
अब फिर से मैंने गुस्सा कर लिया तो नेचुरली वही रिस्पॉन्स मिला। तो ऑटोमेटिकली फिर ये स्मृति और मजबूत हो जाती है कि कोशिश तो मैंने कर ली, इट डजंट वर्क। दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली, यस, क्योंकि जहाँ पीसफुली काम करने की कोशिश की वो नहीं हुआ, तो गुस्सा तो साथ में रखा ही हुआ था, तो वो करते ही काम हो गया। तो मेरी कॉन्शियसनेस में ही मुझे परिवर्तन लाना है कि आई एम अ पीसफुल बीइंग। जैसे ओम शांति जो हम कहते हैं मना, उसका अर्थ ही है कि आई एम अ पीसफुल सोल। ये मेरी ओरिजिनल नेचर है। अब इस नेचर से मैं थोड़ा दूर हट चुकी हूँ। अब अपने जीवन की यात्रा में मैंने कई चीज़ें एक्वायर कर ली हैं, जिम्मेवारी का बोझ रहा है, प्रेशर्स रहे हैं, एनवायरनमेंट ऐसा स्ट्रेसफुल हो गया है, इसलिए कुछ इरिटेशन आ गया है, लेकिन वो मेरी ओरिजिनल नेचर नहीं है। तो मैं अपनी ओरिजिनल नेचर को फील करती हूँ, उस अनुसार मेरी स्टेट ऑफ माइंड, मैं अपने थॉट्स क्रिएट करती हूँ कि मैं पीसफुल हूँ, मैं काम हूँ, मेरी ये ओरिजिनल नेचर, और मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। मैं उस शांति से ही अपने कारोबार को करना चाहती हूँ, और उससे मुझे रिजल्ट जो मिलने वाली है वो भी उसी रूप से पॉजिटिव मिलेगी, जो मेरी पीस ऑफ माइंड को सस्टेन तो क्रिएट करेगी, लेकिन एक पीसफुल एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करेगी। दूसरों को भी शांत रखने में मैं मददगार रहूँगी। अब वो संकल्प क्रिएट कर लिया तो एटीट्यूड भी हमारी उस दिशा में पीसफुल होती जाती है। फिर हम वो एटीट्यूड से वर्क करते हैं कि नहीं, रिलैक्स होकर काम करना है, बिजी रहना है बट ईजी रहना है। कारोबार तो होता रहेगा, लेकिन मुझे अंदर से ईजी रहना है, लाइट रहना है। जितना मैं केयरफ्री रहती हूँ उतना मैं कारोबार में और ज़्यादा अलर्ट और सक्सेसफुल And I have to look at my happiness also actually. माई हैप्पीनेस एंड आई फील कंफर्टेबल, माई बॉडी इज़ मोर हेल्थियर बिकॉज मैं शांत रहती हूँ तो लाइट और ईजी रहती हूँ, तो बॉडी का मेरा जो भी पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ है वो भी ठीक चल रहे हैं। तो इसलिए मैं फिर उस एटीट्यूड से वर्क करती हूँ कि आई हैव टू कीप माई सेल्फ रिलैक्सड। कुछ भी, आई डोंट हैव टू लूज माई पीस ऑफ माइंड, दैट्स मोर प्रेशियस टू मी। Because that's what I am. दैट्स व्हाट आई एम। You know, yeah, because अभी तक मैं ये सोच रही थी कि मैं हूँ तो गुस्से वाली, लेकिन मुझे पीसफुल रहना है। राइट। Yes. और फिर उसके बाद वो एटीट्यूड में चेंज आ गया तो ऑटोमेटिकली उसी पर्सपेक्टिव से मैं देखती हूँ कि नहीं, ये काम कर रहा है लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया, इसलिए अब मुझे इससे सफलता प्राप्त नहीं हो रही। जितना मैं इसको यूज़ करूँगी मुझे उस रूप से पीसफुल एटीट्यूड मेरी बनती जाएगी और एक काम पर्सनैलिटी बनती जाएगी, जहाँ मुझे अलर्ट रहना है, रिस्पॉन्ड करना है, इंटरनली काम रहना है। कामनेस ये नहीं कि माना मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है, मुझे जवाब नहीं देना है परिस्थिति को, लेकिन मुझे जवाब देना है, लेकिन इंटरनली मैं क्लियर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे किस दिशा में चलना है, क्या रिजल्ट मुझे चाहिए, वो क्लैरिटी है। और ये मेरा जो एक्ट है वो कहाँ पहुँचना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है अंदर, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और फिर उस पर्सपेक्टिव से और उस एक्शन को जब मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ उसी दिशा में, तो मुझे एक्सपीरियंस उस दिशा में मिलता जाता है। और कभी कभी वो नहीं रहेगा, कभी मैं रिएक्ट कर लेती हूँ तो फिर फील करती हूँ नहीं, मैं पीसफुल होकर मैं कारोबार करती, रिलैक्स्ड होकर, ईजी होकर कर रही थी, तो उसमें तो मुझे थोड़ा सफलता ज़्यादा मिली, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस जो है वो क्रिएटिव रहा। जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तो हमारा इनर पोटेंशियल इमर्ज होता है, और जैसे हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम हर एक अनुभवी हैं कि स्ट्रेस में अगर कोई काम हम करते हैं तो क्या होता है, एकाग्रता पर भी प्रभाव पड़ता है, देन वी आर नॉट सो क्रिएटिव। और फिर वाइब्रेशंस क्या होते हैं, कौन सा एनर्जी लेवल हम क्रिएट करते हैं, तो इसलिए वो एक्सपीरियंस हो जाता है। तो फिर हम फिर से स्ट्रेंथन करते हैं अपने कॉन्शियसनेस को। आई एम अ पीसफुल, आई वुड लाइक टू वर्क विद दिस वर्च्यू ऑफ पीस, पेशेंस। लेकिन जब, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जब वो वर्क नहीं किया, सपोज जिस सिचुएशन में है तो वो वर्क नहीं हुआ है और वर्क मुझे करवाना है, तो अगेन वो गुस्से वाला जो पर्सपेक्टिव है वो है ही साथ में, या कोई और भी और पर्सपेक्टिव है, वो बहुत आसानी से सामने निकल आता है। ये कहता है कि मैं प्ले कर लेता हूँ रोल, हाउ टू कंट्रोल दैट, यू नो। उस समय हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट तो चलो आपको प्राप्त हो ही जाएगा उस समय गुस्से से, लेकिन क्या वही उसमें आप संतुष्ट हैं? क्योंकि फिर से वो संस्कार वो संस्कार, तो आपने शॉर्ट टर्म वो रिजल्ट तो प्राप्त कर लिया, लेकिन आपके संस्कार परिवर्तन की जो यात्रा है उसमें तो आप रुक गए। अच्छा, दूसरा अगर हम पूछे तो एनवायरनमेंट आपने क्या क्रिएट किया? लोग तो स्ट्रेसफुल हो गए, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते वो क्रिएटिव हो सकता है, वो सोल्यूशन दे सकता है, वो इंजॉय कर सकता है अपने काम को? एंड टुडे वी नो दैट हैप्पी पीपल आर क्रिएटिव पीपल, पीपल हु एंजॉय देयर वर्क विल गिव देयर मैक्सिमम पॉसिबल। एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में व्यक्ति मिनिमम नेसेसरी तो कर लेता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल आज नहीं कर पाता है। तो वो जब एनवायरनमेंट ऐसा हो जहाँ वो इंजॉय कर सके, जहाँ उसको स्पेस मिला है, तो वो मैक्सिमम पॉसिबल दे सकता है। तो जब हम वो पीसफुल रहते हैं, लाइट रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, फर्म रहते हैं, लेकिन साथ साथ उनको वो फ्रीडम देते हैं, स्पेस देते हैं, बातचीत करते हैं, टेबल पर जो भी बातें हैं उसको शेयर कर लेते हैं, जहाँ हम सोल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गया, अब इसका समाधान क्या, किस दिशा में हम, जहाँ डेडलॉक आ जाए फिर। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि डेडलॉक, चलिए ठीक है, मैंने पीसफुली डिस्कशन किया, काम तो करना ही है, लेकिन देयर इज अ डेडलॉक, बिकॉज उनका पर्सपेक्टिव, मैं ये भी मानती हूँ उनका पर्सपेक्टिव सही है, मेरा पर्सपेक्टिव सही है, सो देयर इज अ डेडलॉक, व्हाट टू डू?
उस डेडलॉक में फिर हमें दूसरे ऑप्शंस ढूंढना शुरू करना पड़ेगा कि भाई चलो, अगर इस दिशा में, इस एरिया में ये व्यक्ति मुझे नहीं हेल्प कर सकता है, तो क्या मैं और किसी व्यक्ति का सहयोग उस दिशा में ले सकती हूँ। लेकिन उस रिलेशनशिप को मैं सस्टेन कर सकती हूँ कि भाई उस कारोबार के लिए मुझे और कहाँ इस एरिया में मैं रिकग्नाइज़ करती हूँ कि ये कैपेबिलिटी इस व्यक्ति के पास इस समय नहीं है जो वो इस दिशा में मुझे ये कारोबार दे सके, इसमें मदद कर सके। तो मुझे और कहीं वो कैपेबिलिटी उस व्यक्ति को ढूंढना है और फिर उसको इन्वॉल्व करना है। तो ये समझ, और वो इंट्यूटिवली हम समझ सकते हैं। तो वो जहाँ हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो परिवर्तन ये भी रखना बहुत ज़रूरी है कि वो भी अपने पर्सपेक्टिव में सही है। हमारी प्रॉब्लम तभी आती है कि हम कभी भी ये मान ही नहीं पाते कि उनका जो है अच्छा। और अगर ये रिलेशनशिप रखना है, सपोज अब प्रोफेशनली नहीं सोचे, पर्सनली अगर सोचें, एक देयर कम्स अ डेडलॉक कि वो भी सही है अपने पर्सपेक्टिव में, मैं भी सही हूँ अपने पर्सपेक्टिव में, एक डिसीजन तो लेना ही है। और वो क्योंकि मुझे इतना आसान है कि मैं गुस्से में ले लूँ अगर, तो वो हो जाएगा, तो मैं तब गिव इन करता हूँ। तो वो कैसे मैं कंट्रोल करूं, क्योंकि डिसीजन जो है वो सही होगा या नहीं होगा नहीं पता चल पाता। ये तो हम सभी अनुभवी हैं कि आज तक हमने जो भी डिसीजंस गुस्से में लिए दे हैव नेवर टर्न राइट। ये तो हम अनुभवी हैं, तो उसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि जहाँ हम नहीं पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते, हम नहीं शांति से रिस्पॉन्ड कर सकते, तो उस समय हम उस साइलेंस से रिस्पॉन्ड करें। हम डिटैच होकर थोड़े समय के लिए उस सिचुएशन को फील करें, और कुछ और ऑप्शन जरूरी। वहाँ हमें मेडिटेशन बहुत मदद करता है। मेडिटेशन में हम जब परमात्मा के साथ अपने बुद्धि को जोड़ते हैं, तो इंट्यूटिवली वो हमें गाइड करता है कि कोई और ऑप्शन हो सके। इनोवेटिव आइडिया निकलता है। जो हम कहते हैं कि कई लोग सुबह के समय पर भी अपने आप को कोई थॉट प्रोसेस में फील करते हैं कि कहीं ना कहीं आइडियाज़ इमर्ज हो जाती है, वो यूरेका फीलिंग आ जाता है, हाँ दैट्स राइट, हाँ फीलिंग आ जाता है। तो वो साइलेंस और रिफ्लेक्शन में हमें उससे मदद मिलती है। दूसरा हम देखते हैं संबंधों में गुड विशेस जो है, हमारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं बहुत काम करती हैं, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं है। तो उस लेवल पर भी चेंज अगर आता है, जहाँ सिर्फ हम कामली बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स में भी उसके प्रति गुड विशेस रख रहे हैं, तो जो हम अंतर से परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो जब आ जाता है, वो सस्टेन होता है, तो समय अनुसार वो हमें रिजल्ट जो है उस संबंध में समीपता जो है, क्लोजनेस जो है रिलेशनशिप में फील होती है। कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा खुलता है। बिल्कुल। तो वो बहुत सुंदर आपने बात कही कि अगर हम एक डेडलॉक पे भी पहुंच जाते हैं, अगर पीसफुली पहुंच रहे हैं, तो कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं होगा, क्योंकि जहां हम एंगर में होते हैं तो वो सारे दरवाजे अपने आप पहले ही बंद हो जाते हैं। और यहाँ अगर दरवाजे बंद भी लग रहे हैं, जैसे ही मेडिटेशन में जाते हैं या एक इनर उसमें जर्नी में निकलते हैं, तो दरवाजे ज़रूर खुलते हैं। सिस्टर दीपा, आज परिवर्तन को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का आपने जो तरीका बताया कि क्या है वो सस्टेनेबल चेंज जो है, जो सस्टेन रहेगा, उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, किस कॉन्शियस लेवल पे जो जाकर हम चेंज करते हैं। संस्कार परिवर्तन की जो बात है, वो थोड़ा सा शायद काम करना पड़े उस पर, लेकिन काम करना ज़रूरी है, क्योंकि हम वो परिवर्तन चाहते हैं। आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ज़िंदगी में परिवर्तन हम में से हर कोई तलाशता है, चाहे स्थूल रूप में हो, प्रोफेशनली चेंज करना चाहते हो, ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो संस्कार जो बार बार हमें परेशान करते हैं, आज इस पूरी जर्नी में हमें ये बात समझ में आ गई कि किस तरह की ज़िंदगी हम चाहते हैं, किस मूल स्वरूप में हम हैं। तो उस मूल स्वरूप को कॉन्शियस लेवल पर कैसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और फिर उस एक्सपीरियंस को साथ लेकर जिन संस्कारों ने हमें अभी तक बहुत परेशान किया है, बड़े ज़िद्दी संस्कार हैं, एक्वायर्ड संस्कार हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे, वो आसानी से, क्योंकि हमारे ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत कर देती हैं। जिस राह पर हम चलना चाहते हैं, वो राह हमें साफ नज़र आती है जब हम ये सारी बातें करते हैं और मेडिटेशन को आधार बनाते हैं। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा, आगे भी मुलाकात होती रहेगी। ज़िंदगी के नए आधार हम तलाशते रहेंगे, जानेंगे कि कैसे ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाया जा सकता है। अब इजाज़त दीजिए।